नमस्कार, जय सिया राम। रामनवमी का पर्व आ रहा है, तो आज हम स्मरण करते हैं भगवान श्री राम के जीवन के कुछ प्रसंगों का। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, चारों ओर नकारात्मकता बढ़ जाती है, आसुरी आतंक बढ़ जाता है, तब सज्जनों के रक्षण के लिए, धर्म के रक्षण के लिए, सकारात्मकता के पुनर्स्थापन के लिए निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार अवतार धारण करते हैं और इस धरती पर प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वैसे तो परमात्मा कण कण में है, घट घट में है, लेकिन जब उन्हें प्रेम से पुकारा जाए तब वो प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे ही त्रेता युग में जब आसुरी आतंक बढ़ गया था, धर्म, यज्ञ, ऋषि और संस्कृति पर संकट आ गया था, तब अयोध्या में रघुकुल में राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ। वो दिन था चैत्र मास का शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, मध्याह्न के समय। भगवान श्री राम के जीवन के विषयक बहुत साहित्य का निर्माण किया गया है। संस्कृत में भी है, जैसे कि वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, योग वासिष्ठ और विभिन्न पुराणों में भी है। उपनिषद में भी राम पूर्व तापिनी उपनिषद, राम पुत्र तापिनी उपनिषद इत्यादि है। इसी प्रकार से अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी राम की कथाएं हैं, जैसे कि तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस, ऐसे ही और भी कई है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में, दक्षिण की तमिल, तेलुगु इत्यादि भाषा में भी है। कंब, कवि कंब की रामायण है। इसी प्रकार के असमिया भाषा में भी है। इसी प्रकार से उड़िया भाषा में भी है। विदेश में भी उनकी कुछ भाषाओं में राम कथाओं का निर्माण हुआ है। तो राम की कथा इतनी विपुल है, इतनी विस्तृत है कि इसके लिए कहा जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और उसे संत विभिन्न रूप से कहते हैं। तो उस विस्तृत राम कथा में से कुछ प्रसंग के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वाल्मीकि जी ने एक पूरा अध्याय मूल रामायण के रूप में लिखे 100 के करीब श्लोक है, जो नारद जी और वाल्मीकि जी के संवाद के रूप में है। उसी प्रकार से किसी एक विद्वान ने एक श्लोक की रामायण की रचना की, यानी कि उनकी दृष्टि में जो महत्वपूर्ण प्रसंग थे वो एक श्लोक में ले लिए। जैसे कि आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम रावण कुंभकर्णादिहननम एतद्विरामायणम। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख प्रसंग उन्होंने एक श्लोक में ले लिए, लेकिन पूरी राम कथा बहुत विस्तृत है और प्रत्येक प्रसंग के भीतर कुछ ना कुछ रहस्य छुपे हुए हैं।
बहुत तत्वज्ञान है, कई साधना के रहस्य है। रामचंद्र जी भारतीय संस्कृति के एक आदर्श पूज्य स्थान है। स्वयं परमात्मा का अवतार होते हुए भी जब उन्होंने मनुष्य देह धारण किया तो मनुष्य शरीर की सभी मर्यादाओं का भी स्वीकार किया और एक मनुष्य के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत किया उनके जीवन के सभी प्रसंगों से। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। जब रावण पर विजय के बाद देवता स्तुति करने लगे तब भी उन्होंने कहा कि मैं तो स्वयं को मनुष्य ही मानता हूं, दशरथ पुत्र राम। आत्मनम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजः। तो एक आदर्श चरित्र का उदाहरण रखा है। एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श कुटुंब के सदस्य के रूप में, एक आदर्श समाज के सदस्य के रूप में, एक आदर्श समाज के निर्माता के रूप में, एक आदर्श शासक के रूप में जो राम राज्य की व्यवस्था की और गुणों के तो भंडार थे। इसीलिए आज हजारों साल से राम का आदर्श भारतीय संस्कृति में प्रमुख स्थान पर है। आज भारत के गांव-गांव में श्री राम के मंदिर है। प्रत्येक भारतीय के हृदय में राम का नाम है और हम मानते हैं कि सभी के भीतर जो परमात्मा का अंश है वो राम ही है, राम का अंश है। इसलिए परस्पर का अभिवादन भी करते हैं तो कहते हैं राम राम, यानी आपके भीतर के राम को मैं प्रणाम करता हूं। तो राम ने जो जीवन अपना जो आदर्श के रूप में रखा वो वंदनीय है। एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक शिष्य के रूप में, एक राजा के रूप में, एक योद्धा के रूप में, सभी तरह से। जब श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था उसी समय कैकेयी ने दो अपने जो वरदान थे उसकी बात बताई और उसने मांगा कि राम की जगह भरत को गादी मिले और राम को 14 साल का वनवास मिले। तो वो जब बात बताई गई तब भी एक पुत्र के रूप में उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। माता की भी इच्छा थी और पिता ने जो वचन दिया था, पिता विवश थे, वो तो चाहते थे कि राम वन में न जाए, राजा ही बने। फिर भी उन्होंने पिता का वचन जो है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, दो वरदान की जो बात की थी वो पिता का वचन भी ना टूटे। उसके पालन के लिए जो समृद्ध राज्य मिलता था उस राज्य की जगह पैदल ही वन में घूमने का स्वीकार किया। जो सभी सुविधाओं मिल रही थी उसका त्याग करके स्वैच्छिक वनवास। इतना ही नहीं, जो भरत को राज्य मिल रहा था उसके प्रति भी आनंदित थे कि आपने वैसे भी बता दिया होता तो भी मैं भरत को राज्य दे देता। तो एक आदर्श भाई के रूप में भी थे और उनके भी जो भाई थे उन्होंने भी आदर्श अपनी ओर से प्रस्तुत किए। भरत ने, लक्ष्मण जी है। राम जब वनवास में गए तो भरत जी सिंहासन पर नहीं बैठे, उसकी जगह राम की चरण पदुका गादी पे रखी और स्वयं नंदीग्राम में रहे एक तपस्वी के रूप में। उसी प्रकार से लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं दिया गया था, फिर भी वो श्री रामचंद्र जी के साथ 14 साल तक वन में गए। तो ये भाइयों का आदर्श है, पुत्र के रूप में आदर्श है, सब कुछ। वैसे तो हम देखते हैं कि कई जगह राज्य सत्ता के लिए विद्रोह हो जाता है, कहीं हत्या हो जाती है, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने स्वैच्छिक त्याग किया। इतना ही नहीं, वनवास के दौरान गुरु राजा ने जब श्रृंगवेरपुर में आने का आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण दिया तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं वन में ही रहूंगा, मैं राज्य में नहीं आऊंगा। उसी प्रकार से जब वाली
पर विजय प्राप्त किया, तब तो वो राजा बन सकते थे, फिर भी उन्होंने राज्य नहीं लिया, वो सुग्रीव को दे दिया। और राज्य के अतिथि के रूप में वो रह सकते थे किष्किंधा में, फिर भी वो वन में ही रहे। उन्होंने कहा कि मैंने माता पिता को वचन दिया है, तो ये वचन पालन था उनकी थी। और निर्लोभिता की बात है, त्याग की बात है। अयोध्या का राज्य का त्याग किया, किष्किंधा का भी मिल सकता था, उसका भी त्याग किया। इतना ही नहीं, लंका पर विजय हासिल की। रावण की मृत्यु हो गई तब लंका का राज्य भी मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसी। लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। इसी प्रकार से एक आदर्श शिष्य के रूप में थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी उनके गुरु थे, तो उनको भी गुरु सेवा बहुत अच्छी तरह से की थी और गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत थी, इसलिए उनका रिसीविंग अच्छा था। तो अल्पकाल में ही उन्होंने सब विद्याएं प्राप्त कर ली थी। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। इसी प्रकार से विश्वामित्र जी के साथ जब यज्ञ की रक्षा के लिए गए, ताड़का, सुबाहु, मारीच इत्यादि का उपद्रव दूर किया और विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। उनसे सारी अस्त्र शस्त्र की विद्याएं, सभी अस्त्र शस्त्र का विज्ञान अल्पकाल में ग्रहण कर लिया। तो ये उनकी गुरु भक्ति और ग्रहण शक्ति थी। इसी प्रकार से उन्होंने समाज के लिए भी बहुत कार्य किए थे। एक त्याग का तो आदर्श रखा, लेकिन समाज में जो जाति मूलक और जन्म मूलक जो उच्च नीच के भेदभाव थे, वो दूर करने का कार्य किया। उन्होंने केवट, गृहक इत्यादि को अपनाया, जटायु को गले लगाया। इतना ही नहीं, शबरी के प्रेम भरे झूठे बेर भी ग्रहण किए। तो जन्म से उच्च नीच का भेदभाव और जातिगत भेदभाव दूर करने में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी प्रकार से उन्होंने जो राम राज्य की स्थापना की, वो आज भी एक मिसाल है कि राज्य व्यवस्था सुशासन के रूप में शब्द पर्याय बन गया राम राज्य। राम के राज्य में कोई भिखारी नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई गुनाह नहीं होते थे, कोई बीमार नहीं होता था। उनकी सुरक्षा व्यवस्था अद्भुत थी, अर्थव्यवस्था अद्भुत थी, शिक्षण व्यवस्था अद्भुत थी और चिकित्सा व्यवस्था अद्भुत थी। सभी रूप से एकदम संतुलित राज्य था। सारी प्रजा सुखी थी, शांत थी, संपन्न थी, भक्त थी, ज्ञानी थी। तो ऐसी उत्कृष्ट शासन व्यवस्था उन्होंने दी राम राज्य के रूप में। उसी प्रकार से व्यक्तिगत उनमें जो गुण थे, वो गुणों के भंडार थे। और जब रावण के सामने युद्ध के लिए गए, तब वहां पर विभीषण को थोड़ी सी चिंता हुई कि रावण तो बहुत अच्छे शस्त्र संपन्न रथ में सुसज्ज होकर आया है, लेकिन रणभूमि में राम तो जमीन पर खड़े हैं, कोई रथ नहीं है, तो क्या होगा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जो जीत दिलाने वाला रथ है, विजय रथ है, वो तो कोई और ही है, वो हमारे भीतर है, सद्गुणों की संपत्ति से बना है। और उन्होंने उस देवी गुणों का वर्णन किया विजय रथ के रूप में, धर्म रथ के रूप में, कि शौर्य और धैर्य जिसके पहिए है, सत्य और शील जिसकी पताकाएं है, इसी प्रकार से धैर्य है, संतोष है, दया है, कृपा है, भक्ति है, ये सब गुण का वर्णन विजय रथ के रूप में, धर्म रथ के रूप में किया। साथ में विप्र गुरु सेवा उसे कवच बताया, और वो जो गुण सब बताए वो देवी संपत्ति के गुण है। वो दिव्य गुणों से जो सज्ज होता है, वो रण संग्राम में विजय ही पाता है। और राम रावण का जो युद्ध हुआ, उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती। राम रावण का युद्ध यानी राम रावण का युद्ध। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का जब वर्णन किया, तब उसमें कहा राम शस्त्र भृतामहम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। ऐसे
संतुलित, स्थिर, शांत, प्रसन्न व्यक्ति के हाथ में जब शस्त्र होते हैं तब उससे कुछ भी बुरा नहीं होता, उससे रक्षा ही होती है, उससे कल्याण ही होता है। तो एक आदर्श श्री रामचंद्र जी ने रखा। ज्ञान, विवेक, सत्य, त्याग, समता, कितने कितने गुण हैं। राम के जीवन के विषय में जो कथाएं हैं वो तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कितनी बात कहे। लेकिन आगे कुछ प्रसंगों के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम।